takes me home, the light that guides the way, the thought of you alone. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट यू की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैमूर अहमद। और आज मेरे साथ एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं मिस्टर अहमद नासिर। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और इनका एक नया गाना अभी रिलीज़ हुआ है कल्ला के नाम से। और बहुत कम ऐसे होता है कि कुछ गाने हम नए नए गाने सुनते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ गाने हमारे दिमाग में रह जाते हैं। मतलब यू नो द ट्यून इज़ वेरी कैची, द मैसेज इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि अगर आपने एक दो दफ़ा भी सुना है तो आपके दिमाग में वो गाना बार बार चलता रहता है। तो आई वुड से कि जो अहमद का गाना है वो डेफिनेटली उस कैटेगरी में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से फ़िट होता है। बिकॉज़ जब हमारे म्यूचुअल फ्रेंड जो हैं मिस्टर अली मुर्तज़ा, जब उन्होंने इस गाने को शेयर किया मेरे साथ, तो मुझे पता नहीं था कि किसका गाना है। मैंने जब एक दफ़ा सुना तो डेफिनेटली दैट इंट्रिग्ड मी। और वो गाना, उसका वीडियो, उसका मैसेज एंड ऑल दोस थिंग्स वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन डिटेल। लेकिन सबसे पहले अहमद, वुड लाइक टू वेलकम यू टू द शो एंड थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच। टेकिंग द टाइम एंड बीइंग विद अस टुडे। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कैसे हैं आप, क्या हो रहा है आजकल? अस्सलाम वालेकुम तैमूर एंड एवरीवन वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक ठाक तैमूर, बस नॉर्मल सैटरडे इवनिंग घर पे जस्ट वाचिंग फुटबॉल एंड वर्किंग ऑन सम पैशन प्रोजेक्ट्स लाइक अनदर सॉन्ग। दैट्स ऑसम। जैसा मैंने कहा अहमद कि बहुत कम ऐसा होता है कि हम कुछ गाने सुनते हैं लेकिन वो हमारे दिमाग में रह जाते हैं। और आपका गाना सर्टनली वो एक गाना है जो जब मैंने एक दफ़ा सुना था तो एक तो बार बार दिमाग में चल रहा था, फिर दोबारा दिल किया उसको दोबारा सुनने का। तो हमें थोड़ा सा बताइए कि इस गाने की जो क्रिएटिव प्रोसेस था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसका आइडिया था, एंड व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस सॉन्ग? Basically, Taimur, I've been playing for like many years now, but like I have recorded music before as well, मगर मैंने कभी रिलीज़ नहीं किया था। तो इसी तरह काफ़ी मेरे पास म्यूज़िक पहले भी पड़ा हुआ था अनरिलीज्ड। तो बट उसमें से एक कॉम्पोजिशन थी जो इसके लिए मैंने बनाई थी। तो आई मेड द कॉम्पोजिशन बिफोर and then I basically started putting words to it. And when I started writing, I actually wanted my first song to be for like everyone, not कोई एक certain segment of the society या कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें, you know, like उस तरह की। तो मैं चाहता था कि इस तरह का एक पहला हो गाना जो सब लोग रिलेट कर सकें उससे। सो दैट वाज द होल थॉट। और स्पेशली मैं खुद भी क्योंकि मैं जब लिखता हूँ लाइक द वे आई राइट सॉन्ग्स देर बेसिकली अबाउट माई लाइफ एंड यू नो माई पर्सपेक्टिव। तो वही इस तरह का जो गाना है वो मेरे पे जिस तरह अप्लाई होता है वो उस तरह आप पे भी और सब पे भी होता है। whoever is going through like a struggle in life and feeling alone, you know, ये ऐसा टाइम आता है सबके पास। बेशक आप अपने मुल्क में हो या स्पेशली आप बाहर के मुल्क में हो और आप अकेले होते हैं, आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों की बड़ी स्ट्रगल होती है ज़िंदगी में, आप वो अकेला महसूस करते हैं, फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, यू नो। तो उस टाइम में स्पेशली फॉर पीपल ऑफ आर फेथ, उनके लिए तो और भी ज़्यादा ये कनेक्ट करता है, यू नो। बट बेशक आपका कोई भी फेथ हो, एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन सम एंटिटी, यू नो, हायर पावर, तो दिस इज़ फॉर यू टू नेवर फील अलोन। बेसिकली आप जब भी अपने आप को अकेला महसूस करें किसी मुश्किल में, तो आप याद रखें कि आपके साथ अल्लाह है। बेशक कोई इंसान ना हो आगे पीछे, मगर अल्लाह आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते, तो यू नो। सो यही चीज़ हम बचपन से भी सुन रहे थे। तो आई जस्ट वांटेड टू इनकॉर्पोरेट दिस एंड यू नो मेक अ सॉन्ग अराउंड इट, जस्ट कीप इट सिंपल एंड फॉर एवरीवन टू इजीली एब्जॉर्ब एंड रिलेट विद। तो दैट्स बेसिकली। नहीं, दैट्स ब्यूटीफुली सेड। और आपने दो बातें खासकर जो की, एक तो ये कि बचपन से हम सुनते तो आ रही हैं, लेकिन आई थिंक ये वो मैसेज है जिसको एक रिफ्रेशर चाहिए था। मतलब ये वो बिल्कुल चीज़ है जिसको आपको लोगों को रिमाइंड करवाना पड़ता है। बिकॉज ज़ाहिर है एक जैसा आपने कहा कि कभी एक बार मायूसी की कैफियत हो जाती है, वट एवर द रीज़न कुड बी। तो बिल्कुल। ये एक रिमाइंडर बहुत अच्छा है कि यार नो मैटर वट यूर गोइंग, गॉड या इज़ विद यू, सो जस्ट कीप ऑन पुशिंग। और एक और बात जो आपने बहुत अच्छी की, विच आई लव द मोस्ट, इसके आपने कहा ना कि ये लाइक हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे फिट होता है। तो इट मेक्स मी थिंक कि नॉट जस्ट दैट बट ऑल्सो कि इट्स नॉट स्पेसिफिक टू वन काइंड ऑफ स्ट्रगल ईदर। मतलब आपकी एग्जैक्टली। स्ट्रगल बेशक प्यार मोहब्बत में है, आपकी स्ट्रगल वट एवर द रीज़न माइट बी, बट दिस बिल्कुल। सॉन्ग विल ब्रिंग यू टू दैट पीस।
बिल्कुल बिल्कुल रिगार्डलेस वो एज इन लाइक फाइनेंशियल स्ट्रगल है या प्रोफेशनल स्ट्रगल व्हिच इज़ अल्टीमेटली फाइनेंशियल एज वेल या कोई इमोशनल है सोशल है स्पिरिचुअल स्ट्रगल है पीपल कैन you know some people or maybe most of us or all of us at some point in our lives we find it hard to connect to God और हमें ऐसा भी लगता है कि यार पता नहीं मेरे कोई कनेक्शन है भी या नहीं है यू नो लाइक तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या कनेक्शन किस तरह बिल्ड होएगा कैसे है या नहीं है या टूट गया यू नो तो इसलिए ये भी इन सारे चीज़ों को डाउट्स को एक और तरह से एक पॉजिटिव तरीके से मैं चाहता था उसको एड्रेस करें तो that's why you know I think this was like a thing which was personally for me was more appealing to make this kind of song even though आजकल आपको पता है इस तरह के म्यूज़िक की भी इतनी कोई मेगा मार्केट नहीं है जो टॉप कमर्शियल मार्केट है वो it's about like fun music and you know like stuff which doesn't have a lot of depth but is only nice on the surface and you know you have fun you have a good time listening to it you dance to it and on to the next one तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं उस ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाऊं इवन दो उसमें फिर प्रोज एंड कॉन्स भी हैं फिर आपकी वो उस तरह पॉपुलैरिटी नहीं बनती यू नो तो बट आई डिडंट रियली केयर अबाउट दैट बिकॉज ऑनेस्टली दिस इज़ लाइक म्यूज़िक फॉर मी इज़ द ओनली थिंग जिसमें मैं डिसऑनेस्टी कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है वरना करने का मुझे इसमें से कुछ पैसे तो मिल नहीं रहे और पता नहीं कभी मिलेंगे आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द मॉनेटरी साइड ऑफ दिस and not really doing it as a business because I do other things to make money. This is like a completely personal you know like a passion project for me so I think मैं इसमें 100% वही करना चाहूँगा जो मैं असल में अपने अंदर से हूँ एज अ आर्टिस्ट यू नो नॉट लाइक जो ट्रेंड है तो मैं उसमें बैंड वैगन में यू नो घुस के वही करना शुरू करूँ which is cool like that kind of music is amazing as well. I would like to pursue that too but right now in life I just want to get all the stuff out inside me which is you know like the core of my music. बिल्कुल आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड रेजोनेट यू नो विद द मोस्ट एज वेल कि एक तो लाइक यू सेड कि एक मार्केट है एक सर्टन काइंड ऑफ म्यूज़िक की और उस तरह की म्यूज़िक की भरमार भी बहुत है मार्केट में लेकिन आई थिंक what makes your song more attractive is the fact that this is so different but at the same time you know it has a very strong message. मैं एक आर्टिस्ट से बात कर रहा था पाकिस्तान के फ्यू मंथ्स अगो तो उन्होंने बेसिकली ये बात सिमिलर टू व्हाट यू सेड कि यू नो द म्यूज़िक दैट इज़ कमिंग आउट दीज डेज इज़ हाईली प्रोसेस्ड म्यूज़िक दीज वर द सेम वर्ड्स दैट ही यूज्ड उसमें होता क्या है कि बिकॉज आपने लोग सोसाइटी के हर एक लिसनर को केटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं दे जस्ट वांटिंग टू यू नो पैक इन एज मच एज पॉसिबल मतलब बीट्स डालनी है तो इतनी डाल दी ये इंस्ट्रूमेंट भी डाल दो वो भी डाल दो तो उसमें क्या होता है कि जैसा आपने कहा कि जो गाने की डेप्थ है वो कहीं गुम हो जाती है बिकॉज यू आर ओनली फोकस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंटल पार्ट ऑफ इट एंड नॉट द एक्चुअल मैसेज एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लव द मोस्ट अबाउट योर सॉन्ग एज वेल के यू नो इट्स सिंपल येट पावरफुल आपने इसको बहुत हाईली प्रोसेस नहीं किया हुआ आपने लाइक यू डिडंट ट्राई टू लाइक ओवर पैक इट विद स्टफ but it still you know hits home because it has that message so definitely kudos to you for doing that. इसी पे अगर मैं कंटिन्यू करूँ अहमद वो एक बात ये कि आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड यू नो अ फ्यू डेज अगो तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि यार व्हाट इज़ म्यूज़िक टू यू and his answer was कि you know this is basically a form of communication because the things that I cannot say directly या फिर बहुत सारी चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं जो आप कहना चाहते हैं कुछ लोग शायरी का सहारा लेते हैं कुछ लोग म्यूज़िक का कुछ लोग यू नो डिफरेंट एवेन्यूज तलाश करते हैं तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि लाइक व्हाट इज़ म्यूज़िक टू यू एंड why is it that you want to do music? Bro, for me music is like a genetical gift. वो मेरे DNA में क्योंकि मेरी फैमिली सारी जो है वो डिफरेंट आर्टिस्ट से भरी हुई है और मेरी जनरेशन से नहीं मेरी पिछले जनरेशन और उससे भी पिछली जनरेशन है तो लाइक माई मदर्स जनरेशन वॉज द मेन जिसमें वो सारे आर्टिस्ट हैं उसी में म्यूज़िक और एक्टिंग और एंटरटेनमेंट का सारा बेसिकली क्रक्स है और उससे पहले फिल्म मेकिंग राइटिंग फोटोग्राफी और म्यूज़िक तो वो इट्स अ जनरेशनल थिंग दैट हैज़ बिन पास्ड ऑन टू मी सो आई थिंक इट वाज अ नेचुरल थिंग फॉर मी टू आल्सो बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट और हमेशा से घर में इंस्ट्रूमेंट्स थे मेरी वालदा अब तो फौत हो चुकी हैं
मगर ये कि आई मीन जब तक वो थी और जब से मैंने होश संभाला है उनको मैंने हमेशा रियाज करते हुए क्लासिकल म्यूज़िक और घर में वो आए हुए हैं उनके मास्टर साहब रिहर्स कराने हारमोनियम्स पढ़े हुए हैं तबला तो मेरी फैमिली में म्यूज़िक बड़ा हमेशा से था और फैमिली गैदरिंग्स में लाइव म्यूज़िक प्ले होता था तो दिस वाज लाइक अ थिंग विच मैं इनएविटेबल था कि मैंने इसमें आना ही आना था तो फॉर मी ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो सिमिलर जो जैसे उन्होंने कहा कि ये इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो आप नहीं कह सकते बातें वैसे ही कॉन्वर्सेशन में या शेयर नहीं करना चाहते वो एज अ म्यूजिशियन और अ पोएट you can basically get it out of your system through your work and that's exactly what I also feel also it's like an outlet for me एक थोड़ा सा डी स्ट्रेस कर देता है मुझे पर्सनली और बाकी ज़िंदगी की जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसमें से मैं ज़रा डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ और इट्स द ओनली वे आई कैन एक्चुअली लुक इनटू माई सेल्फ लाइक लुक इनटू माई सोल एंड इट्स ऑल्सो लाइक अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जो कि बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन दीज डेज कि हम उससे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते तो ये फॉर मी दिस इज़ लाइक द टाइम दैट आई एम प्लेइंग म्यूजिक और राइटिंग लिरिक्स और थिंकिंग ऑफ एन आइडिया जिस डायरेक्शन में इसको लेके जाना है तो वो दैट्स अ रियली लाइक अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ जोन जिसमें मैं आई एम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग एल्स तो दैट्स बेसिकली इट और ऑनेस्टली लाइक my closest friends or even my family members are surprised that I just released this song because nobody actually knows because I don't play for anyone. I haven't played with my friends who are like non-musicians. Only musicians who are my friends know about me and I have a very small group but like my closest friends they don't even know or even my family members from my father's side मेरी वालदा की साइड से तो सब खुद ही आर्टिस्ट हैं तो उनको पता है वो सरप्राइज भी नहीं होते but like मेरी dad की side especially so like I don't really talk or I don't have a philosophy कि मैं जाके लोगों को पता है कि इसने तो सब कुछ बताना है बातें इसकी हैं like he talks or he's very articulate I am articulate but I'm not like very open always to talk about my life and my thoughts so I just keep it to myself so this is a good way for me to actually get that piece of information out in also like an interesting way ताकि लोग बोर भी ना हो वो अंडरस्टैंड भी कर सकें they can know about me a little bit and also like relate so this is definitely a form of communication and a bridge between me and like the listener. Right, and I think that particular thing is what makes your music and the lyrics, as good as they are. Because अगर आप सब कुछ ही बता दें वैसे लोगों को तो आप there is nothing left for you to put in the music and the lyrics, right? So I think that Exactly. intriguing part and that sort of self-containing part is what makes your music as good as it is. और आपने अपनी mother की बात की तो I'm sure she must be really proud of the work that you have done. और मैं एक्चुअली ये बात करना ही वाला था कि माशाल्लाह यू कम फ्रॉम अ वेरी आर्टिस्टिक फैमिली सो नॉट जस्ट दैट इट्स इन योर जीन्स बट ऑल्सो दैट द एनवायरनमेंट जो आपको लाइक यू मैंशन कि बचपन से मिला तो उसने भी आपको इतना लाइक ग्रूम किया बिकॉज यू आर क्वाइट यंग और इस यंग एज में यू आर थिंकिंग एट दैट लेवल and then being able to come out with such lyrics and song so that shows you how that environment also has been so conducive to the work that you have done. बिल्कुल एब्सोल्युटली ब्रो और लाइक बस लाइफ लेसन्स भी होते हैं आपको पता है वो तो लाइक एज भी मैं आपको बताऊं इज लाइक रिगार्डलेस ऑफ द एज अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर लाइफ लेसन्स आपको अर्ली ऑन मिल जाते हैं तो आपको वो अर्ली ऑन ही समझ आना शुरू होती है चीज़ें तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइक आई हैव मेड म्यूजिक बिफोर I was making music like 10 years ago as well. I had like 6-7 tracks that were nice and I think I mean a few people who heard them in my own family or friends they really liked it but it was like typical love songs type nice harmonious melodies but like I didn't go ahead and release them because मुझे उस time पे भी लगा था कि this is not really who I am or this is not the kind of music I want to own even so I should like maybe sleep on it and give it more time तो फिर अब जाके मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में लग रहा है कि मैं इस लेवल पे आ गया हूँ that now I can make music that which I will be proud of as well and I am happy to share it with the world and I also can listen to it myself ये
ये नहीं कि मैं खुद बनाऊंगा मगर वो मुझे पसंद ही नहीं, मैं खुद सुनूंगा नहीं, वो भी नहीं मैं कर सकते, तो वो भी अजीब सी बात है, तो वो डिसऑनेस्ट होने वाली बात है अपने आप से। सो Right. अब जाके मैं इस पॉइंट पे आया हूँ, ऑफ कोर्स मेरे घर की जो इन्वायरमेंट थी वो बड़ी पॉजिटिव और एज ए लाइक सपोर्टिव थी हमेशा से, एंड लाइक सो वी नेवर रियली गेव इट मच थॉट के ये लाइक कैसे करना है या कैसे वो स्पेस मिलेगी जिसमें हम ये कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो हमेशा से स्पेस थी, वाज जस्ट अबाउट अस, लाइक अब हमें कब हमारा टाइम कब है टू लाइक फाइनली गेट टू इट। तो ये इस तरह की स्टोरी है। बिल्कुल। और जो आपने डिसऑनेस्टी की बात की ना, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज एक आर्टिस्ट की पहचान ही तब बनती है कि जब वो काम करे जो उनको अलाउ करे अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू कम अप विद समथिंग दैट रेजोनेट्स विद द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आउट देयर, क्योंकि आप लाइक यू सेड अर्लियर एज वेल कि आप एक ट्रेंड फॉलो करें, एंड इफ़ यू हैव एक्सेस, यू हैव टैलेंट, यू कैन कम अप विद स्टफ। लेकिन एक वो चीज़ बनाना जो आपके अंदर के इंसान को लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का मौका दे, आई थिंक दैट इज़ वेयर the true identity of an artist is. And again, kudos to you for following that path and not following just another trend. अहमद, मैं एक आखिर में एक छोटी सी आपसे बात पूछना चाहूँगा, वो ये कि माशाल्लाह आपने बताया कि आप बहुत अरसे से म्यूज़िक बना रहे हैं, even though this was your first song that you released, but you still have other projects that are either completed or some stuff that you're working on. Yep. तो हम आगे let's say next 3 to 6 months में क्या expect कर सकते हैं from Ahmed Nasir to release out there? Bro, I've already recorded my second track, which I actually wrote for my brother. My brother also passed away, so a few years ago. So I was obviously जैसे भाई होते हैं सब बड़े close होते हैं एक दूसरे, तो me and my brother were also like particularly very close. So we were more like friends than like वो बड़ा छोटा भाई वाला इतना मसला नहीं था ऐसा। तो वो ही है कि वो कंपेनियनशिप होती है, बड़ी डीप कंपेनियनशिप होती है, डीप रूटेड। तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग लाइक पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई जस्ट थॉट दैट आई शुड मे बी गेट दिस सर्टन थिंग्स like I said before out of my system before I start to maybe do other types of music or more commercial. So this is like I think a very important chapter in my life, like this topic about my brother. So I just wanted to make a little song about it, and just see how people like it. But honestly, with a song so personal, it doesn't really even matter if it gets any commercial success or not. It's just like a personal thing, and that's it, man. So इस तरह मेरे भाई के लिए एक it's under production, and then I have 2 or 3 more songs. My life has been just a roller coaster ride, man. So I have a lot of things to write songs about. So अभी अगले पहले 3-4 गाने जो हैं वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी की चीज़ों के बारे में चल रहे हैं। मैंने खुद भी रियलाइज़ किया, which is okay. I mean, if you can incorporate your life experiences in your art or whatever, I think वो ज़्यादा हमेशा बेहतर चीज़ निकल आती है। वो truth उसमें बहुत होता है इसलिए। So बिल्कुल, that honesty piece is right there. Exactly. तो यही है कि बस आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं इस तरह की कुछ गाने निकालूंगा, और उसके बाद let's see. Absolutely. I hope We are they definitely looking forward. the finished products are as good as the first one, but I mean वो तो कोई इस पे गारंटी नहीं है कि किस तरह लोग रिएक्ट करेंगे। आजकल मार्केट भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, really unpredictable. बहुत ज़्यादा, yeah. So I didn't really expect people to like this song so much actually, but abhi tak alhamdulillah people are really liking it, so I appreciate that a lot. It gives me a lot of It's very refreshing because it's something different, like we were saying earlier as well, but at the same time it packs a really strong punch because it has that strong message. So definitely looking forward to what you release next, Ahmed, and wish you nothing but all the best. आपने जो कुछ शेयर किया हमारे साथ आज अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में भी, इट्स वेरी
It's very touching for sure, but at the same time it's very inspirational too because आपने उन setbacks को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. आपने उनकी वजह से कुछ छोड़ा नहीं. In fact, you took a lot of inspiration out of it too, and now you're working towards, you know, getting not only getting some stuff out of your system, but at the same time, जो आपके experiences उन गानों में हैं, उनसे बहुत सारे लोगों को बहुत relief भी मिलेगा. बिकॉज यू नो लाइक आपका गाना है कला, उसको सुन के एक मैसेज तो मिला है सबको कि यू नो यू नॉट अलोन, बट एट द सेम टाइम यू नो देयर वुड बी सो मेनी पीपल आउट देयर जिनके यू नो कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे, जिनके कुछ सेटबैक्स होंगे जो आपसे रिलेट कर सकेंगे आपकी म्यूज़िक के थ्रू. तो वो जो एक रिलीफ होता है, वो एक सॉर्ट ऑफ यू नो एक मैसेज भी मिलता है कि यार नो वी आर नॉट द ओनली वंस, देयर आर अदर पीपल लाइक अस आउट देयर टू. तो आई थिंक दैट्स व्हाट again, like I was saying earlier, कि the true identity of an artist is, you know, when they are being honest with themselves. और I think जो आप message आगे देंगे उससे not only that you will inshallah become a really you know awesome, famous, popular superstar, but at the same time, you know, people will love the kind of music that you're putting out there because they can relate to it, and I think that is the most important part. Thank you so much. I hope आप जो कह रहे हो सही हो. Inshallah. But यही है कि I think it's a long journey, bro. With music, you know, it's a marathon. It's not a sprint. This is also something I've realized. For some people, it's a sprint. आप one hit wonder हो जाते हैं, you know, like your life changes and everything. But like I think हर बंदे के लिए नहीं है वो, और सबका पाथ फर्क होता है. तो but I hope मैं भी इसमें consistently रहूँ. That's it, man. Consistency is everything, you know, like. So I hope this year. I hope to, and I plan to release like at least 3 more songs. तो इंशाल्लाह देखते हैं, मगर अभी जब दूसरा वाला आएगा तब आपको भेजूंगा, फिर आप बताइएगा कैसा लगा. Zarur, looking forward to it. And to all the listeners and viewers, I will be posting some links in the description of this video. Make sure you guys go and check out Ahmed's new song Kala. And at the same time, please follow him on Instagram or in the YouTube channel, maybe, because I am excited, and I'm sure the listeners would be too. There are more things that you're working on, and inshallah, we're looking forward to what you come up with next. With that, Ahmed, thank you so much for being with me today. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई, और inshallah we'll stay in touch and looking forward to what you release next, inshallah. Thank you so much, Taimur, for having me, bro, once again, and it was a pleasure as well. And I hope to be back here with you sometime later when I have more music and more stuff to Inshallah, talk about. this is your show. You're welcome anytime. Thank you so much, Taimur. Thank you, and thank you to All right, everyone thank you so else much. listening. You're the life that brings me home, the light that guides the way, the thought of